हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने आपको बताया था कि जो है नंबर को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक रियल नंबर था, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर को भी हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक डेसिमल और दूसरा इंटीजर। ठीक है, तो डेसिमल क्या होता है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में, कल के वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या है इसको, ठीक है, इंटीजर। अब इंटीजर को भी हमने क्या करें, दो पार्टों में डिवाइड किया। तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने बताया था कि नंबरों को तो हमने जो दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक आपका रियल नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में जो है हमने रियल नंबर को भी दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक डेसिमल, दूसरा इंटीजर। ठीक है, तो डेसिमल क्या होता है और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में बन सकते थे या जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है पहले इसको देखेंगे। तो इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूर्णांक। ठीक है, इसमें दशमलव वाला कोई चक्कर नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो दशमलव में हो। ठीक है, तो पूरा पूर्णांक यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर है, पूर्णांक है। अब इसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा। ठीक है, इसको दो कैटेगरी में, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा जो है इसको बोलते हैं हिंदी में धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक, दूसरा निगेटिव इंटीजर। यानी ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, इसमें से पॉजिटिव इंटीजर को इधर रखो, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 अप टू सो ऑन माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्लियर हो। अब एक चीज़ ये देखो यहाँ पे कि जो हमारा इंटीजर था, ठीक है, इसमें से हमने पॉजिटिव इंटीजर इधर रखा, नेगेटिव इंटीजर इधर रखा, सारे नंबर तो हमने ले लिए, लेकिन कोई एक नंबर अभी भी ऐसा है जो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है और ना ही नेगेटिव इंटीजर में। तो हमारा वो नंबर कौन सा है, 0। ठीक है, तो 0 को हम थर्ड कैटेगरी में रखेंगे, यानी तीसरी कैटेगरी में, या इसको आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रल इंटीजर। ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, न्यूट्रल इंटीजर इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे ये सीधा सीधा बोर्ड आपके सीटेट पेपर में अगर पूछा जाता है कि इफ़, या पूछ लिया जाए कि क्या 0 जो है, 0 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप फट से आंसर बोलेंगे नहीं। ठीक है, 0 क्योंकि ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव। ठीक है, अब इधर आओ, देखो हमारा जो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, तो 1 से लेकर 1, 2, 3। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर हमारे कौन से, यही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अप टू सो ऑन, ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर है। इसको जो हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर।
अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेचुरल नंबर है हमारा वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। अब 0 से क्यों नहीं स्टार्ट होता है? ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल नंबर 0 से, तो अगर इसमें हम 0 को ऐड कर दें, ठीक है, अगर इसमें हम क्या करें, 0 को ऐड कर दें, तब ये हमारा क्या बन जाता है, तो जो ये हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, ठीक है, होल नंबर। या ठीक है, इसमें देखो प्राकृतिक संख्याओं में 0 क्यों नहीं ऐड है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमारी वही संख्याएं हैं जो बहुत पहले प्रचलन में था। 0 तो काफ़ी बाद में, 0 की खोज तो आर्यभट्ट ने की थी लेकिन बाद में की थी, उससे पहले। और 1 2 3 ये सारे काउंटिंग नंबर जो हैं ये 0 से पहले आए हुए थे, यानी ये सारी चीज़ें हमारे प्रचलन में थी। जैसे आपसे किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए कह दिया जाए, जैसे मान लो किसी कोई बगीचा है, उसमें 4 पौधे हैं या 4 पेड़ हैं, आपको उनसे काउंट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, कैसे काउंट करोगे भाई? ऐसा तो गिनोगे नहीं 0 1 2 या फिर 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं करोगे ना, सीधे बोलोगे 1 2 3 4, 4 पौधे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है 0 को नेचुरल नंबर में नहीं रखा गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर को ध्यान से समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को बहुत ही ध्यान से समझते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में किस तरीके से उठ सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर को जो है 2 कैटेगरियों में, या पॉजिटिव इंटीजर को हम लिख सकते हैं एक तरफ, ठीक है। अब इधर देखो पॉजिटिव इंटीजर को हमने इधर डिवाइड किया, यहाँ लिखा इवन नंबर, ठीक है, और इधर लिखा ऑड नंबर, ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर, ठीक। इवन नंबर क्या है कि वह सभी संख्याएं, ठीक है, जो 2 से क्या जाए डिवाइड हो जाए या 2 से कट जाए, ठीक है। ऑल नंबर हु इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। या कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। जो संख्याएं 2 से सीधे सीधे पूरी पूरी कट जाए वो क्या हो जाए, हमारी इवन नंबर है। ये क्या है, जो संख्याएं 2 से ना कटें क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर या विषम संख्याएं, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, या व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, व्हिच इज नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाई 2, ठीक है। जो संख्याएं 2 से ना कटे वो क्या है, विषम संख्या है। अब इसमें कौन आया हमारा 2 4 6 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, इसमें 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। ये नंबर हमारे हैं क्या, इवन, और ये ऑड। इधर हम नंबरों को थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं, तो इधर लिख सकते हैं भाई ये सब पॉजिटिव इंटीजर के इतने पार्ट हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को जो है पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत इतने पार्ट हैं, इधर लिखते हैं प्राइम नंबर और इधर कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या चीज है, वो संख्या है जिसका कोई भी गुणनखंड ना हो, ठीक है। उसका केवल और केवल 2 ही मल्टीपल हो, यानी केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो वो नंबर खुद और दूसरा जो है 1, ठीक है। which has only 2 factor 1 and itself, ठीक है। जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर हैं, पहला जो है
एक और दूसरा वो नंबर खुद, वो सभी संख्याएं जो है क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या है, तो कंपोजिट नंबर वो है जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे ठीक है, जैसे दो हो गया, ठीक है, नहीं दो नहीं है, दो तो हमारा प्राइम नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि दो के पास केवल दो ही फैक्टर, एक तो एक और दूसरा दो। अगर हम चार की बात करें तो चार के पास तीन फैक्टर हैं, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, ठीक है। तो 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो इसके पास तीन फैक्टर, यानी व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके पास दो से ज़्यादा मल्टीपल हों वो हमारा कहलाता है कंपोजिट नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब तो क्लियर हो रहा, जो किसी से ना कटे, और ये भाज्य, व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर। अब देखो इसमें कौन कौन से नंबर हमारे आ रहे हैं, 2, 5, 7, 11, ठीक है, 3 भी आ रहा, यहाँ पे 3 भी आ रहा है, 11 अप टू 16। इसमें 4, 6, 8, 10, 9, 10, ठीक है, इस तरीके से इसमें नंबर आ रहा। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो, ठीक है, तो इसमें जो है एक नंबर ऐसा है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमारी पॉजिटिव इंटीजर की किससे होती है, 1 से होती है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर में 1 जो है ना तो आपका प्राइम में रखा गया ही, ना ही को प्राइम में। तो 1 आपका ना तो नाइदर प्राइम नार को प्राइम, ठीक है। तो एक जो है हमारा ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पूछ लिया जाए कि 1 जो है प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप आंसर में क्या बोलोगे कि नहीं है, ठीक है, एक जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो, ठीक है, इधर अब अगर हम यहां से बात करें तो आपके प्राइम और कंपोजिट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो सबसे छोटे अगर प्राइम नंबर की बात करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कौन है, 2 है, और वो भी कैसा है, इवन है, ठीक है। तो ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि 2 तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, लेकिन कैसा प्राइम नंबर है, सम। तो अगर केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है, ठीक है, बाकी कोई भी आप प्राइम नंबर लेके देख लो सम नहीं है। जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे क्या है, ऑड है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और वो भी कैसा, सम। तो कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 3 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, क्योंकि ऑड में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 3, ठीक है। 97 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, ठीक है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब देखो क्योंकि 2 अंक की अगर हम बात करें तो 2 अंक में सबसे बड़ा प्राइम नंबर यही है। अगर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 98, जो कि 2 से डिविजिबल है। उसके और आगे जाओगे तो 99 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 11 से डिविजिबल है, 33 से डिविजिबल है, ठीक है। दूसरा इसके आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 100, 100 में 3 अंक होते हैं, तो वो 3 अंक ये हो गए, 3 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। तो 97 हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है।
101 ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, एज 3 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं, 1 to 50, 1 to 50 नंबर ऑफ प्राइम, नंबर ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर की संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। तो 1 से लेके कितने प्राइम नंबर हैं आपके, टोटल 15 प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 50 तक। और अगर बोल दिया जाए 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं या कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या बोलोगे। कोई लोग तो ये भी बोल सकते हो ना कि 1 से लेके 50 तक 15 है तो 50 से लेके 100 तक भी 15 होगा, नहीं 10 है, ठीक है। इसको इसलिए बता रहा हूं भाई, देखो यहां से एक सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन निकल कर आएगा और जो कि 99% बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी जब आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगी गलती कहाँ पर होती है, ठीक है। आपको यही लगेगा हमने सही किया, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 1 से लेके 100 तक कितने हो गए, 1 to 100 कितने हो गए, 25, ठीक है। 1 से लेके 100 तक 25 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो भैया कंपोजिट नंबर कितने होंगे, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, 1 to 100, ठीक है, 1 to 100 कंपोजिट नंबर कितने होंगे, बताओ भाई जल्दी, कंपोजिट नंबर कितने होंगे 1 से लेकर 100 तक। अब आप सीधा सीधा दिमाग लगाएंगे कि 1 से लेकर 100 तक अगर आपके 25 प्राइम नंबर है, यानी 25 अभाज्य संख्याएं हैं, तो बाकी जो बचती हैं वो क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो आप खट से क्या करोगे, 100 - 25 = 75, ठीक है। अब बोल दोगे 75 जो है को प्राइम नंबर है, लेकिन इस 1 to 100 में एक नंबर आपका और सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है, 1 क्या है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पूरे में से 1 को घटा दोगे, कितना आएगा, 74। तो नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100 = कितना है, 74। याद रहेगा, नहीं भूलेगा ना, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो इस पर सीटेट पे क्वेश्चन किस तरीके से उठता है। ये देखो मेरे पास सीटेट का जो है 8 दिसंबर 2019 का पेपर है, ठीक है। ये 8 दिसंबर 2019 का पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी हमारा प्राइम नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, यानी प्राइम नंबर के डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है, प्राइम नंबर होता क्या है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये बात ध्यान रखना, नॉट करेक्ट यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, देयर आर ओनली
4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। दूसरा है ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। तीसरा है देयर आर इनफाइनेटली मेनी प्राइम नंबर। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर। एंड लास्ट है अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया। अब भाई बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है। हम सब समझा दे रहे हैं। कह रहा है देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। केवल 4 ही एक अंक की प्राइम नंबर हैं। ठीक है, एक अंक की केवल 4 ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। सभी प्राइम नंबर यानी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है। तीसरा है देयर आर इनफाइनेटली मेनी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं। ठीक है, अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं। लास्ट है अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के पास केवल 2 ही मल्टीपल होता है या 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, बोलो जल्दी आंसर। चलो ठीक है, देखो हम बता रहे हैं भाई। पहला क्या कह रहा है कि देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो अगर सिंगल डिजिट की बात कर रहा है लिख के चेक करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। इसके बाद क्या है 9 आएगा तो या 8 आएगा। 8 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। 9 कंपोजिट है। 10 कंपोजिट है। 11 जैसे 11 पर पहुंचेंगे 2 अंक की हो जाएगी। ये क्या हो गया 2 डिजिट का हो गया। तो 1 डिजिट के कितने प्राइम नंबर हैं? 1 2 3 4, 4 ही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें सबसे नीचे क्या कह रहा कि अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। तो भैया मैं तो इसको डेफिनेशन में ही आपको मैंने बताया था कि प्राइम नंबर के पास केवल और केवल 2 ही मल्टीपल होते हैं यानी 2 ही फैक्टर होते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर इनफाइनेटली मेनी प्राइम्स नंबर। यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट लिख रखे थे। ठीक है, ऐसा लिखा था ना 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? करेक्ट है। बच कौन रहा? सही कौन नहीं? यही नहीं सही है। यहाँ क्या कह रहा ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। तो हमने कहा था इसमें एक ऐसा प्राइम नंबर भी है जो कि सबसे छोटा है और ऑड ना होकर क्या है? इवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्या है? इवन है। 2 हमारा इवन। अगर यही बोल दिया होता एक्सेप्ट 2 यानी 2 को छोड़कर तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब देखते हैं आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल डेफिनेशन बेस पे है। तो इस टाइप से स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं उन टॉपिक के डेफिनेशन आप स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मत गलत करना। अगर स्टेटमेंट का आप क्लियर रखते हैं तो बाकी तो अपने आप हो ही जाएगा। पिछली बार आपका एक क्वेश्चन ट्विंस प्राइम से बना हुआ था। ठीक है, पूछा था कि 1 से लेकर कितने ट्विंस, 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विंस प्राइम होते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्विंस प्राइम जान लेते हैं कि ट्विंस प्राइम होता क्या है, ठीक है। तो प्राइम नंबर को जो है दो पार्ट और हैं, वो एक है को प्राइम और दूसरा ट्विंस प्राइम, ठीक है। इसको कह लीजिए जुड़वा अभाज्य, ठीक है, जुड़वा अभाज्य। ये क्या है, सह अभाज्य। दोनों में फर्क क्या है कि सह अभाज्य संख्या है, इसको तो आप इसका डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। या दूसरा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर व्हिच हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। यानी ऐसे दो संख्याओं का समूह, ठीक है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, ठीक है, 1 हो। सेट ऑफ टू नंबर व्हिच हैव HCF is 1, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया 3 और 7, तो 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन इसके बीच का अगर HCF देखें तो HCF भी हमारा कितना आ रहा, 1 आ रहा। मान लो 9 और 11 लिख दिया, लेकिन हम जानते हैं 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी 9 और 11 का HCF कितना आ रहा, 1 आ रहा, तो इसलिए ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दो जो सेट है दो संख्याओं का, अगर उन दोनों संख्याओं में से दोनों संख्याएं जो ली गई हैं उसका अगर HCF 1 है तो ये हमारा को प्राइम नंबर है। जैसे 9 और 7 ले लो, ठीक है, तो 9 और 7 इसका भी HCF कितना है, 1 है। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर। अब आइए देखते हैं ट्विंस प्राइम में। ट्विंस प्राइम में क्या है कि द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है, द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी डेफिनेशन है किसकी, ट्विंस प्राइम की, और यही पहचानने का तरीका भी है। द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 2, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे मान लो 5 और 7 ले लिया, इनके बीच का डिफरेंस अगर देखें कितना है, 2 है। और क्या 11 और 13 ले लिया, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है। 17 और 19 ले लिया, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। अगर हम घटाएं, ठीक है, डिफरेंस लें तो इनके बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है। 3 और 5 ले लिया, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। ये सब क्या हमारे ट्विंस प्राइम, जुड़वा प्राइम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बना हुआ था कि 1 से लेकर, ठीक है, फ्रॉम 1 to 100 नंबर ऑफ ट्विंस प्राइम, नंबर ऑफ ट्विंस प्राइम। तो याद रखना 1 से लेकर 100 तक जो है आपके 8 ट्विंस प्राइम होते हैं। कितने होते हैं, 8, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। तो आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप का भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है अगर कैलकुलेशन आपका सही है, कैलकुलेशन आपका तेज है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, और कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है जो 6, 7, 8 के बच्चे भी कर सकते हैं। इफ x अंडर रूट 507 इक्वल टू y 675, ठीक है।
वेयर एक्स एंड वाई आर को प्राइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर ट्विंस प्राइम, ट्विंस प्राइम, ठीक है। कह रहा है कि x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए या x और y का मान निकालिए जहां पर x और y जुड़वा प्राइम है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे x के साथ में इसका गुणा, तो इसको भेज दो दूसरी साइड, यहाँ जाएगा भाग में हो जाएगा यानी बटे के रूप में, और इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो x बटे y, y यहाँ गुणे में था, इधर आया भाग हो गया, अंडर रूट 675 अपॉन अंडर रूट 507, यहाँ तक क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 675 अपॉन 507, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये दोनों संख्याएं 3 से कट सकती हैं, 3 से काट दो, 3 एक के 3, ठीक है, कैरी 2, ठीक है, 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर कैरी 2 और इधर 7 है तो 27 हो गया, और 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कैरी 1 बच रहा है, यहाँ 5 और 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो आया कितना, x अपॉन वाई इक्वल टू अंडर रूट 225 अपॉन 169। अब हम जानते हैं 225 यानी 225 किसका स्क्वायर, अंडर वर्गमूल है किसका है, 15 का, ठीक है। 15 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा हमको, 25, नीचे 13 का। अब देखो x इक्वल टू क्या मिल गया, 15, और y इक्वल टू क्या आया, 13। तो हमारे जो ट्विंस प्राइम आ रहे हैं वो कौन से हो गए, 15 और 13। अगर हम देखें तो इनका अंतर भी कितना है, 2 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इसलिए ये नंबर हमारे क्या है, ट्विन प्राइम से। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन और बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कुछ और दे दे, और यहाँ पे ट्विंस प्राइम की जगह को प्राइम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना, आंसर चेक करने का सही तरीका यही है कि अगर यहाँ पे ट्विंस प्राइम है तो यानी डिफरेंस 2 आना चाहिए, जो कि आ रहा। अगर यहाँ पे बोल देता कि को प्राइम है तो को प्राइम है तो यानी इसके बीच का HCF हमको चेक करना था, ठीक है। इनके बीच का जो है HCF चेक करना था, वो कितना आता, 1 आता, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।